अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई? क्या नरेंद्र गिरी का शिष्य ही उनकी मौत की वजह बना, या मठ की अकूत संपत्ति पर किसी की गिद्ध नजर पड़ गई और उसने महंत नरेंद्र गिरी को मौत के मुंह में धकेल दिया? क्या राकेश टिकैत ने हफ्तों पहले जो आशंका जताई थी वो सही निकली है? राकेश टिकैत ने कहा था चुनाव से पहले किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होने वाली है, तो क्या वो नेता महंत नरेंद्र गिरी थे? फिलहाल महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के राज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। साधु संत जिंदगी की जंग नहीं हारते, तो वो कौन सी वजह थी जिसने महंत नरेंद्र गिरी को इतना कमजोर कर दिया था कि आखिरी रास्ता मौत को चुनने का ही बचा? आज मठ के भीतर चल रहे झगड़े की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मौत की मिस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा राज जो किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया, वो सुनिए। नरेंद्र गिरी ठीक ठीक अपना हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने 12 पन्नों का सुसाइड लेटर कैसे लिखा? 2 दिन पहले नरेंद्र गिरी को एक बिल्डिंग दान में मिली थी, क्या यह बिल्डिंग मौत की वजह बन गई? ये 2 चौंकाने वाला खुलासा किया है अखिल भारतीय संत समिति ने, जिससे साफ लगता है कि मौत की मिस्ट्री बहुत उलझी हुई है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद शक की सुई 7 लोगों पर घूम रही है। ये सारे वो नाम हैं जिनका जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड लेटर में किया था। सबसे बड़ा नाम है स्वामी आनंद गिरी का। दूसरा नाम है लेटे हनुमान के मंदिर आधा प्रसाद का। तीसरा नाम है संदीप तिवारी यानी आधा प्रसाद का बेटा। इसके अलावा नरेंद्र गिरी के बॉडीगार्ड अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, शिवेक मिश्रा का नाम भी शामिल है। अजय सिंह ने मठ की जमीन बेचकर महल खड़ा कर लिया, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आरोपी नंबर 1 यानी आनंद गिरी की। छोटे महाराज के तौर पर मशहूर योग गुरु स्वामी आनंद गिरी एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे मोबाइल रखना, कीमती कपड़े पहनना उनका शौक है। स्वामी आनंद गिरी चमचमाती कारों और बुलेट बाइक की भी सवारी का शौक रखते हैं। हाथ में एप्पल की महंगी घड़ी और 2 आईफोन। वो पहनते तो हैं भगवा, लेकिन उनका शौक अमीरों से कम नहीं। आनंद गिरी को साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिलाओं से उनके बेडरूम में मारपीट और छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन जेल से छूटते ही आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर उनकी रिहाई के बदले करोड़पतियों से 4 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2020 में शराब की ग्लास के साथ उनकी एक तस्वीर जबरदस्त वायरल हुई थी। 14 मई 2021 को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने आनंद गिरी को अखाड़े और बागंबरी गद्दी से बाहर कर दिया था। उन पर अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा था। अब आते हैं आरोपी नंबर 2 और 3 पर। यानी अब बात लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आधा प्रसाद की। सुसाइड नोट में संदीप तिवारी और उनके पिता आधा तिवारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस को सुसाइड नोट से हैरान करने वाली जानकारियां मिली है। लेटर में महंत नरेंद्र गिरी ने मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। अपने शिष्य पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी पर आरोप है कि वो मठ की जमीन बेचना चाहते थे। सुसाइड लेटर को वसीयतनामे की तरह लिखा गया है। नरेंद्र गिरी की मौत को उनके शिष्य आनंद गिरी हत्या बता रहे हैं। आनंद गिरी पर शक गहराने की एक और वजह है नरेंद्र गिरी के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी। आनंद गिरी ने अपने गुरु पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आनंद गिरी पर बड़े हनुमान मंदिर के चढ़ावे को अपने परिवार के लिए खर्च करने का आरोप था। आनंद गिरी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र भेजकर अखाड़े के विवाद की जानकारी दी थी। कभी आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि शहर के कीटगंज स्थित गोपाल मंदिर भी आधा बेच दिया गया है। मठ और मंदिर की बेची गई जमीनों के करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल हो रहा है। संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के लाखों रुपए के चढ़ावे और प्रसाद से होने वाली बेहिसाब कमाई की जांच की भी मांग की गई थी। आनंद गिरी ने गुरु पूर्णिमा के दिन महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगकर पुरानी दुश्मनी खत्म कर ली थी। उनका दावा है कि वो मई महीने में मठ छोड़ने के बाद अपने गुरु से ना तो मिले और न ही फोन पर कोई बातचीत की। बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने
सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। इस बीच भारतीय संत समिति की बातें और हैरान करने वाली हैं। नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की इस थ्योरी को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु पर अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है, परंतु सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरी जी गुरु शिष्य का विवाद अथवा अखाड़ों के अंदर के विवाद, कई तरीके के विवाद ऐसे थे, और उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि एक 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। रही बात सुरक्षा की, तो नरेंद्र गिरी जी को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के साथ साथ यूपी उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मुहैया कराए गए थे, जो उनकी सुरक्षा करते थे, इसलिए सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं था। आत्महत्या वह व्यक्ति कर नहीं सकता था, लिहाजा ये एक गहरा षड्यंत्र है और किसी को फंसाने के लिए भी हो सकता है। इस बात की जांच आवश्यक है। नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भय द्विवेदी का कहना है कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के अलावा एक वीडियो भी बनाया था। उनका दावा था कि नरेंद्र गिरी मोटी मोटी अक्षरों में लिखते थे, उनकी भाषा टूटी फूटी होती थी। दावा किया जा रहा है कि सुसाइड नोट करीब 12 पन्नों का है। पुलिस सबसे पहले लेटर की सत्यता जांचना चाहती है। हैंडराइटिंग मैच करने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। अभी तक इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लेने की खबर है, जिसमें आनंद गिरी का नाम भी शामिल है।